नमो निहंकार। नमो सिद्धार्थ। नमो वाक्यनियाय। नमो पूर्वज्ञाय। नमो लोके संवत्सराय। सोपञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिम् परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। ध्यानिमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम्। ओके। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। इस श्लोक में मौजूद समस्त भव्य आत्माओं, समस्त दिव्य आत्माओं को नमन। इस जीव को बोध देने वाले, दृष्टि देने वाले, आत्म पुरुषार्थ जगाने वाले अनेक गुरुओं को और पूज्य विराट गुरु जी को एवं सतत अपने प्रेम से सत्संग से सिंचित करने वाले स्वामी विकास जी को भावमय वंदन नमन। तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी को प्रणाम। हे सिद्ध परमात्मा, आपकी कृपा से हम सबका सिद्ध स्वरूप उजागर हो, उजागर हो, उजागर हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम। जय हो। हम्म, अम, क्या हम आज का सेशन शुरू करें? क्या अमित जी ऑनलाइन है?
हाँ, मैं यहीं पे हूँ। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहे थे। ओह अच्छा, आई एम सो सॉरी। ओके। मैं म्यूट कर देता हूँ आपको, आपकी वीडियो में मेरा चेहरा आ जाता है तो माइट बी डिस्ट्रैक्शन फॉर पीपल जो ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं आपको सुनने में, तो मेरा आ जाता है रिकॉर्डिंग में, सो आई ट्राई टू अवॉइड माय माय साउंड। ओके, यू शुड म्यूट योरसेल्फ, बट यू शुड बी अपीयर ऑन द स्क्रीन। या बिकॉज अगर आप सामने नहीं होते तो मैं किससे बात कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं 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 नहीं, एब्सोल्युटली सही। आता। समझ में आती है, पर जो है जूम हाँ, का जूम का जो है ना, इट्स इट्स ऑटोमेटिक। किसी का भी अगर माइक्रोफोन ऑन होता है ना, तो उसका हाँ, वीडियो वीडियो उसी उसी को कवर कर देता है, until आई टर्न माय माइक्रोफोन ऑन एंड गेट माय बैक सेल्फ बैक ऑन। वो उसी की उचार उसी को लगा लेते हैं। So, नहीं, अच्छा आई ऐसा। आई अंडरस्टैंड, विल हम्म, कंटिन्यू। तो ठीक आज है। जो है आज जो शुरू कर रहे हैं, तो आप अगर रमेश जी का अगर वो प्रश्न है उससे शुरू करें तो दैट वुड बी गुड। जी जी जी। तो हम बात कर रहे थे पिछले कुछ बहुत सारे सेशन से कषाय और कषाय के बहुत सारे भेदों के बारे में। तो हमने सबसे पहले आश्रव तत्व के अंतर्गत मोहनीय कर्म का व्याख्या करी, जिसमें हमने मोहनीय कर्म के दो भेद जाने, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। फिर हमने दर्शन मोहनीय के तीन भेद जाने, मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय। और चारित्र मोहनीय के अब हम बात कर रहे थे। 15वां सूत्र है छठे अध्याय का ये, जो कहता है कि कषायोदयात् तीव्रत्व परिणामाश्च चारित्र मोहस्य। कषाय के उदय से आत्मा के तीव्र जो परिणाम होते हैं वह चारित्र मोह का निर्माण करते हैं। यानी हमारे भीतर के परिणाम, परिणाम को हम आज की भाषा में कहेंगे हमारे भीतर जो इमोशंस और जो वाइब्रेशंस पैदा हो रहे हैं, वही हमारे व्यक्तित्व की रचना करते हैं। चारित्र यानी व्यक्तित्व, जो हमारा बाहरी आवरण है, बाहरी खोल है। तो वह जो चारित्र है, वो जो हमारा बाहरी आवरण है, वो जो हमारा व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी जिसको बोला जा सकता है, या जो जिसको हम लोग लोग नेचर भी बोल देते हैं, लोग अलग अलग बातें बोल देते हैं, लेकिन समझने का मतलब ये है कि हमारे भीतर की जो स्थितियां हैं, जो परिणाम है, वही हमारा आकार ले लेता है, वही चारित्र बन जाता है। जैसा हमारा भीतर का विचार, भाव, धाराएं बहती है, वैसे ही हमारे बाहर की सारी व्यक्तित्व की रचना बनती चली जा रही है। तो ये जो कषायोदयात, कषाय के उदय से। अब कषाय के उदय का मतलब क्या हुआ कि अंदर कहीं रखा होगा तभी तो उदय में आएगा। कोई चीज उदय में तभी आएगी, कोई चीज आ, बाहर प्लेटफॉर्म पे तभी आएगी, जबकि पहले कभी वो स्टोर हाउस में भी रही होगी, कभी वेयर हाउस में भी रही होगी, तभी बाहर स्क्रीन पर या बाहर प्लेटफॉर्म पर या बाहर प्रकट होएगी। और उसके ऊपर, उसके पहले वो कहीं तो आई है तभी वो बाहर आई है। तो ये कह रहे हैं कषायोदयात, कषाय के उदय से तीव्र आत्म परिणाम, आत्मा के जो तीव्र परिणाम है वो चारित्र मोह का निर्माण कर रहे हैं। तो ये स्टोर में कैसे आई, उदय में आई, उसके पहले स्थिति में कैसे आई? क्योंकि आश्रम तो वहां है जहां स्थिति में आई, उसके बाद उदय में आएगी। तो स्थिति में कहाँ से आ रही है इसका हमें ध्यान रखना होगा, तभी हम उदय में, जो प्लेटफॉर्म पे आएगा हम उसको नहीं बदल सकते, जो स्क्रीन पे आएगा उसको नहीं बदल सकते। उसकी रिकॉर्डिंग में ही कुछ गड़बड़ी होगी, वही स्क्रीन पे आएगा ना। तो हमें रिकॉर्डिंग कहाँ पे हो रही है उसका ध्यान रखना होगा। वो जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो हमारे भीतर के उन तलों में हो रही है जहाँ हमारी दृष्टि गड़बड़ है। इसीलिए दर्शन मौन वह है जो रिकॉर्ड कर रहा है, और चारित्र मौन वह है जो प्रकट कर रहा है। जो भीतर में रिकॉर्डिंग्स हो रही है वो हमारी दृष्टि की वजह से हो रही है। बंधन का अ, बंद जो होता है, उसकी पूरी दारोमदार, उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो दर्शन पे है। विराट गुरु जी बोलते थे, दर्शन के बस दो ही अनुभव, या बांधे या सिद्धि दिखावे। दर्शन के बस दो ही अनुभव है, या तो दर्शन मिथ्या है तो बांधेगा, सम्यक है तो सिद्धि दिखाएगा। तो चरित्र मौर्य मेन नहीं है,
जो मुख्य धारा है वो दर्शन मोहनीय की है। कर्म बंध का जो कारण है वो क्रिया नहीं है, वो कर्म नहीं है, वो कार्य नहीं है। कर्म बंध का जो कारण है वो दर्शन है, दृष्टि है। अगर दृष्टि में मूढ़ता है, दृष्टि मोहित है, दृष्टि दिग्भ्रमित है, इसको हम बोलेंगे इल्यूजन में है या डिल्यूजन में है, तो उससे जो कुछ होएगा वो फिर कषाय पैदा। और दृष्टि की दिक्कत क्या है कि वो यथा तथ्य भी देख सकती है और वो अपने अपने मानसिक कल्पनाएं प्रोजेक्शन भी देख सकती है। और ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम यथा तथ्य देखने शुरू करें, फैक्चुअल देखें, फैक्ट्स को जिए, फैक्ट्स को देखें, यथा तथ्य को देखें, एज इट इज देखें, या हम अपने कल्पनाएं डाल करके देखें, अपनी मान्यताएं जोड़ करके देखें, अपनी धारणाएं जोड़ करके देखें, अपने पक्ष विपक्ष पक्षपात जोड़ करके देखें। अब ये हमारे भीतर जो स्क्रीनिंग हो रही है उसकी तरफ हमें ध्यान देना होगा। और ये भीतर लगातार स्क्रीनिंग चल रही है। हम कुछ भी देखते हैं, हम उसको कैप्चर कर लेते हैं, और कैप्चर करते समय हमारे भीतर के मोह उसके साथ जुड़ जाते हैं। कुछ भी देखते हैं तो बोलते हैं अरे सुंदर है, अरे बदसूरत है, अरे अच्छा है, अरे बुरा है, अरे मेरा है, अरे पराया है, अरे ये ग्रेट है, अरे ये एकदम वर्स्ट है। ये कौन निर्माण कर रहा है? हमारी दृष्टि। तो सूत्र कह रहा है कषायो दयात, कषाय के उदय से तीव्र आत्म परिणाम चारित्र मोहस्य। जो आत्मा के तीव्र परिणाम है वह चारित्र का मोह निर्माण कर रहे हैं। लेकिन उदय से पहले है स्थिति, अवस्था, भीतर की रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग जो होगी वही रिलीज होगी। और जो रिकॉर्ड कर रहा है वो चरित्र रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, रिकॉर्ड दर्शन कर रहा है। इसीलिए पहले दर्शन की बात करी, दृष्टि की बात करी। ये दृष्टि मूड है आदमी, दृष्टि से मोहित है आदमी, दृष्टि से भ्रमित है आदमी। और भ्रमित क्यों नहीं होगा? क्योंकि चारों ओर भ्रमणाओं का ही पोषण हो रहा है। चारों ओर जो वातावरण मिलता है वो भ्रमणाओं का पोषण करने वाला वातावरण मिलता है। चारों ओर हमें यही सिखाया जाता है कि तुम पति हो, पत्नी बनो, तुम पति बनो, तुम पिता बनो, तुम अच्छे नागरिक बनो, तुम फला देश का वासी बनो, तुम फला ये बनो वो बनो। हम सबको बनना 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 सिखाया गया। होना किसने सिखाया? कि जैसे हो वैसे हो जाओ। हम सबको कोई नाम धारण करवाया गया, कोई रूप धारण करवाया गया, और फिर नाम और रूप के चारों ओर ही हमारी सारी सृष्टि रचना की जा रही है। और फिर इस नाम और रूप को प्रमोट करने वाले ही सारे रिश्ते हैं। तो चारों ओर जो वातावरण है जिसका पोषण हो रहा है, वो पोषण किसका हो रहा है? दर्शन मोह का हो रहा है या दर्शन बोध का हो रहा है? बोध वह है जो यथा तथ्य की जागरूकता है, और मोह वह है जो भ्रमित मान्यताएं हैं, जो इल्यूजन्स है। और हमारे चारों ओर जो वातावरण में हमको पोषण मिल रहा है, वो लगातार पोषण इसी बात का मिल रहा है कि तुम ये बन जाओ, तुम ये हो। अब जो बताया जाता है हमको तुम ये हो, वो हम हैं भी क्या? अगर खुद से ही प्रश्न कर ले, भाई मुझे किसी ने बोला कि तुम एक डॉक्टर हो, तुम एक साधु हो, तुम एक इंजीनियर हो, तुम एक फला देश के वासी हो, तुम फला व्यक्ति हो, तुम फला के पिता हो, फला के पुत्र हो। अगर सवाल करो क्या मैं हूं ऐसा, तो खुद से ही समझ आएगा अरे ये तो किसी कॉन्टेक्स्ट में कही गई बात है। पत्नी सामने आती है तो मैं पति बन जाता हूँ, पुत्र सामने आता है मैं पिता बन जाता हूँ, भाई सामने आता है मैं भाई बन जाता हूँ, पिता सामने आता है मैं बेटा बन जाता हूँ, नौकर सामने आता है मैं मालिक बन जाता हूँ, पब्लिक सामने आती है मैं स्पीकर बन जाता हूँ। पर मैं हूँ क्या? तो हम अपने आप को हमेशा किसी कॉन्टेक्स्ट के साथ देख रहे होते हैं, और धीरे 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 मान्यता इतनी गहरी हो जाती है ये कॉन्टेक्स्ट के साथ देखने की,
कि विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट अपने आप को आंख बंद करके बैठ के देखना शुरू करे, तो भी मेंटल प्रोजेक्शन जारी रहता है और हम माइंड में अभी भी कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट के साथ ही बने रहते हैं, कोई ना कोई रेफरेंस के साथ ही सोच रहे होते हैं, कोई ना कोई अपने आप को किसी रूप में देख करके ही जी रहे होते हैं, बिना किसी प्रारूप के, बिना किसी प्रोजेक्शन के। मैं जो हूं सो हूं, वो देखने की दृष्टि पैदा करना होगा। बस ये दृष्टि का पुरुषार्थ है, कुछ बदलने का पुरुषार्थ नहीं है, दृष्टि बदलने का पुरुषार्थ। क्रिया बदलने का पुरुषार्थ नहीं है कि हम क्रोध को खत्म करें, मान को खत्म करें, माया को खत्म करें, लालच को। ये किसी से खत्म नहीं होने वाले। अंदर की स्थिति बदल गई तो ये खत्म हो जाएंगे, बचेगा कहां से। स्वामी जी इतनी सारी बात को एक लाइन में बोलते हैं। वो जब लोग प्रश्न करते होते हैं और उनको जब रिप्लाई कर रहे होते हैं, तो लोग बहुत सारी बातें करते हैं, हमारा ये बंधन है, ये परेशानी है, ये कमजोरी, ये है वो। स्वामी जी कहते हैं कि ये सब पत्तियां हैं, पत्तियों पे ध्यान मत दो, जड़ पे ध्यान दो। बोले जड़ क्या है? बोले हम, मैं कौन हूँ यही नहीं पता है, पर मेरा क्या है मैं वो सब कुछ पता है। मेरा नाम, मेरा पद, मेरा रंग, मेरा रूप, मेरा आकार, मेरा पोस्ट, मेरा ये, मेरा वो, मेरा जायदाद, मेरा परिग्रह, मेरी जमीन, मेरा सब कुछ, और मेरा सब कुछ पता है हमको। मेरा संसार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा नाम, मेरा बैंक बैलेंस, सब कुछ मेरा पता है। तो मैं कौन हूँ ये पता है? अब मैं गायब है और मेरा मौजूद है, तो वो कैसे हो सकता है? और ये प्रश्न हमें बेचैन भी नहीं करता। गड़बड़ बात क्या है कि हमें ये प्रश्न हमारे भीतर से ना तो पैदा होता है, और ना ये बेचैनी पैदा करता है कि मैं कौन हूं, मैं ये तो जान लूं। क्या मैं शरीर का आवरण मात्र हूँ? क्या मैं शरीर से जुड़े रिश्तों का नाम मात्र हूँ? आंख बंद होते ही सब कुछ जो खो जाने वाला है, क्या मैं वो हूँ? तो जो मैं कौन हूँ इसको नहीं जानते, पर मेरा क्या है वो सब कुछ हम जानते हैं। बस यही दर्शन मोह है, तो चारित्र मोह बना रहेगा। और अगर दर्शन मोह खत्म हो गया, मैं कौन हूँ ये जान लिया, यानी अपने आप में बोध जाग गया, मोह मुक्त दृष्टि हो गई, तो फिर चरित्र मोह की फिक्र नहीं है, वो तो खुद ब खुद चला जाएगा। क्योंकि उदय में आता ही तब है जब स्टोर में होता है, स्टोर में ही नहीं होगा तो बाहर कैसे आएगा? बाहर लाने के लिए भीतर पहले पैदा तो करना पड़ेगा ना। हमें खाना सर्व करना है, आज तो खाना बनाना तो पड़ेगा, पकाना तो पड़ेगा, तभी तो खाना सर्व होगा। क्रोध करना है तो क्रोध की फैक्ट्री तो अंदर लगानी पड़ेगी, तभी तो क्रोध बाहर आएगा। मान की फैक्ट्री भी अंदर लगानी पड़ेगी, कपट की भी लगानी पड़ेगी, लालच की भी लगानी पड़ेगी। इन्हीं सारी फैक्ट्रियां लगाने के लिए स्पेस ही खत्म हो गया तो लगेगी कहाँ से फैक्ट्री? और स्पेस क्यों है? क्योंकि हम अंधेरे में हैं, क्योंकि हमें अपना नहीं पता मैं कौन हूँ। और मैंने जो मान लिया कि ये मैं हूँ, अब उससे सारी बीमारियां पैदा हो रही है। जैसे आदमी अपने घर को तो भूल जाए और दूसरों के घरों में जाके रहने लगे, तो सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। फिर उन घरों के लिए उसको कितना कुछ करना पड़ेगा, प्लीज करना पड़ेगा, किसी को कोई नाराज ना हो जाए इसका ख्याल रखना पड़ेगा, उनके सामने कैसे रहना है वैसे रहना पड़ेगा। और अपने घर में है तो अपना मालिक है। ये तो बाहर की घटना है, और भीतर की घटना में देखोगे हम अपने ही स्वभाव में है, हम अपने स्वामी है, अपने मालिक है। लेकिन अगर हम अपने घर में नहीं, अपने स्वभाव में नहीं है, तो हम विभाव में है, पराये घरों में है। और जो विपरीत भावों में है, विकृत भावों में है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो फिर विकारों से जूझना पड़ेगा। तो हर कोई विकारों से जूझ रहा है। वो कहता है मेरा क्रोध कैसे खत्म हो जाए, कहते हैं मेरा झूठ कैसे खत्म हो जाए, कहते हैं मेरा लालच कैसे चला जाए। अरे भाई इन सब की चिंता मत करो, मूल की चिंता करो, जड़ की चिंता करो। ये सब तो पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, और जड़ है कि मैं कौन हूं मुझे यही नहीं पता। दर्शन मोह है, दर्शन में बोध नहीं है, मोह है। और दर्शन के बस दो ही अनुभव, या बांधे या सिद्धि दिखावे। दृष्टि ही है कर्म बंधन का कारण, और कुछ नहीं। दृष्टि ही है सारे आश्रमों का मूल। और दृष्टि संकित हो जाए तो
सम के दृष्टि हो जाए तो शनै शनै चुक जाए कर्जा। विराट गुरु जी की एक कविता है। उसकी बहुत प्रारंभिक दो पंक्तियां ये है कि किसने वर्जा किसने सर्जा, सृष्टि यह स्वचालित दर्जा। सम के दृष्टि हो जाए तो शनै शनै चुक जाए कर्जा। किसने वर्जा यानी किसने रोका, किसने सर्जा यानी किसने निर्मित किया। सृष्टि यह स्वचालित दर्जा, जो पूरी सृष्टि है वो स्वचालित है, ऑटोमेटिक मशीनरी है। इसको कोई एक बनाने वाला या एक रोकने वाला व्यक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है। बस हमारी दृष्टि संकित हो जाए तो सारे कर्जे चुक जाएंगे। तो ये कषाय के उदय से जो कुछ स्थिति आ रही है वो खुद ब खुद गायब हो जाएगी, दृष्टि संकित हो जाएगी। अब बात कर रहे थे हम कषाय के भेदों की। ये जो भेद है वो सूत्र में तो नहीं बताए हैं, मूल सूत्र में तो इतना ही लिखा है कि कषायो दयात तीव्रात्म परिणामाश चरित्र मोहस्य। चरित्र मोह जो है वो कषाय के उदय से आने वाला तीव्र आत्मा का परिणाम है। और फिर जो परिणाम होगा वो हमारे बाहर परिणति में आएगा। परिणाम ही परिणति बनेगी। भीतर की अवस्था ही बाहर की घटनाओं का निर्माण करेगी, है ना। तो जो भीतर की अवस्थाएं है वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरीके की है। कोई ऐसे अनुबंध करता है जो अनंत आकाश में और अनंत समयावधि में गहरे प्रभाव छोड़ देते हैं। तो उसको कहा अनंत अनुबंधी कषाय। अनंत आकाश में यानी फैलता है, और अनंत समयावधि में यानी अनंत समय तक के लिए का बहुत लंबे काल तक के लिए जो अनुबंध कर लेता है, जो अपने आप को बांध लेता है। अनुबंध करना यानी हमने एक पैक्ट कर लिया, एक संबंध स्थापित कर लिया। अब ये जो संबंध स्थापना हो रही है हो कहाँ रही है, फिजिकल एरिया में नहीं हो रही है, ये सब मेंटल एरिया में हो रही है। ये बाहर संबंध नहीं बन रहे, संबंध कहाँ बन रहे, बाहर तो बन ही नहीं सकते। बाहर दो इंडिविजुअल दो है, वो एक नहीं होते। दो परमाणु कितना भी एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर ले, लेकिन एक दूसरे के अंदर मर्ज नहीं हो सकते, संयोगित हो सकते हैं, विलीन नहीं हो सकते। तो बाहर नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है, भीतर हो रहा है। और भीतर क्यों हो रहा है, तो कोई ऐसा परिणाम है। वो कैसा परिणाम होगा, तो दो ही तरह का परिणाम होगा। या तो वो तीव्र राग का होगा या वो तीव्र द्वेष का होगा। और मजेदार बात यह है कि अगर इसको एक ही कहना है तो वो तीव्र राग का कहो, क्योंकि जो राग है वही द्वेष में बदल जाता है। इसीलिए परमात्मा को वीत राग बोला, वीत द्वेष बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी। वीतराग बोलते हैं, वीतराग भगवान, वीतराग परमात्मा। अरे भाई वीत द्वेष क्यों नहीं बोलते, क्योंकि द्वेष जो है वो राग के अंदर ही समाहित है। राग में ही आग भी छुपा है, राग में ही द्वेष भी छुपा है। तो राग ही आग है, और होता राग है, द्वेष डायरेक्ट नहीं होता। पहले पहले तो राग ही होता है। अच्छा राग क्यों हो जाता है, एक ही कारण है कि जब मुझे मेरा नहीं पता है कि मैं कौन हूं, तो मैं अपने आप को किसी में देखना चाहता हूँ, किसी के द्वारा देखना चाहता हूँ, किसी में खुद को रिफ्लेक्ट करके उसको मैं अपना मैं समझ लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं खुद खुद को किस में रिफ्लेक्ट करता हूँ, इस दिखने वाले शरीर में रिफ्लेक्ट करता हूँ। फिर इस शरीर के साथ जो मैच कर रही है, जिसके साथ केमिस्ट्री मैच कर रही है, मैं उसमें अपने आप को रिफ्लेक्ट करता हूँ। अब शरीर के साथ किसकी केमिस्ट्री मैच कर रही है, हमारे सबसे निकट में जिसके साथ हमारा लगाव है, हमारी केमिस्ट्री वह बहुत मैच कर रही है। लगाव है इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री मैच कर रही है। अब वो हो सकता है बच्चे थे तो मम्मी के साथ था, फिर फ्रेंड के साथ था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, किसी के भी साथ, कोई भी जिसके साथ हमारी अति प्रियता बन जाती है, अति राग बन जाता है। फिर वहां क्या होता है कि वहां ऐसा लगने लगता है कि मैं ही हूँ। हम उसमें अपने आप को खोने का प्रयास कर रहे होते हैं। और फिर जिसमें हम अपने आप को भुला रहे हैं, खो रहे हैं, उसकी हम पकड़ बनाने का प्रयास करते हैं। हम कहते हैं बस ये मेरा ही बना रहे। अब
तू किसी और को चाहेगी तो गड़बड़ होगी। अब ये राग द्वेष में बदलता है, ईर्ष्या में बदलता है, पजेशन आता है, मोह आता है, अधिकार का भाव जगता है, और फिर वो कितनी सारी बीमारियां पैदा हो जाती है। अच्छा, फिर कहाँ तक बीमारी पहुंच जाती है कि जिसको मैं पसंद कर रहा हूँ या जो मुझे पसंद कर रहे हैं, इसके बीच में कोई दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, तो तू, मैं और वो, ये ट्रायंगल बन जाता है। वही ट्रायंगल संसार है। तू, मैं और वो। सारी मूवीज देखो, एक ही स्टोरी को तो बयान कर रही है। अब मूवी देखने का इसलिए मन नहीं करता क्योंकि वो एक ही स्टोरी बयान करती है। हर जगह तू, मैं, वो, तो वो घर घर में देख रहे हैं। हर जगह यही तो हो रहा है। तो ये अनंत अनुबंध हुआ कैसे? ये डायरेक्ट वेर से नहीं हुआ। वेर पहले नहीं आया, पहले आया था राग। राग में छुपा है आग। फिर ये वैर 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 बनता चला जाता है। अच्छा, फिर वैर ऐसा होता है कि आदमी कहता है मैं अपने आप को मार डालू लेकिन सामने वाले को माफ नहीं कर सकता। मैं खुद को नुकसान पहुंचा करके भी दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहूंगा। तो ऐसा आदमी विस्फोटक बन जाता है। अब वो बाहर का कोई विस्फोटक बारूद उतना विस्फोटक नहीं है जितना कि आदमी के भीतर पैदा हुआ ये प्रतिशोध का भाव, ये द्वेष का भाव, ये ईर्ष्या का भाव, ये भयंकर विस्फोटक सामग्री है। और यही विस्फोट बाहर के बारूद में विस्फोट पैदा करवाएगा। और वो अलग अलग तलों पर है। अगर शक्ति बहुत इकट्ठी कर ली है तो सत्ता में जाकर के वो आदमी अपने विस्फोटक को कहाँ तक पहुंचा। वो एकाध व्यक्ति से द्वेष के कारण से पूरे देश को अपना आ, वैरी बना लेता है, विरोधी बना देता है। ना पाकिस्तान खराब है, ना भारत खराब है, ना इजराइल खराब है, ना ईरान खराब है, ना इराक खराब है, ना अमेरिका खराब है। तो इनमें से कोई दो चार पांच दस व्यक्ति होंगे जो बारूद बन गए हैं। और वो एक बारूद दूसरे बारूद को खत्म करना चाहता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खत्म करना चाहता है। तो वो व्यक्ति व्यक्ति नहीं लड़ता, फिर लड़ते कौन है? वो प्रतिक्रियाओं के प्रभाव कहाँ तक पहुंच जाते हैं। हम आज तक भी हिरोशिमा नागासाकी पे गिरे हुए बमों को याद करते हैं। हम आज भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं। हम आज भी जो वॉर की इतनी सारी स्टोरीज चलती है, घर घर में कहानियां, किससे, टीवी पे, न्यूज चैनल्स पे, सारे अखबारों में, सारी मूवीज में, सारे उपन्यासों में, ये सारी जो बातें चल रही होती है वो हमको कहाँ इंडल्ज कर रही है, हमको कौन सी डायरेक्शन में ले जा रही है। और हम उसके साथ मर्ज होते चले जाते हैं। क्यों होते चले जाते हैं? क्योंकि ऊर्जाओं का नीचे की दिशा में बहना बड़ा मजेदार लगता है, वो स्वाभाविक सा लगता है। ये राग द्वेष की बातें एकदम स्वाभाविक सी लगती है। वीतरागता की बातें बड़ी ऊंची लगती है, हाई लेवल। ऐसा लगता है अचीव ही नहीं कर सकते, इस जन्म में तो नहीं कर सकते। अगर विश्वास ही नहीं होता है तो हम इसी क्षण में मुक्त हो सकते हैं। अगर विश्वास ही नहीं होता है, इस क्षण में हम वीतराग हो सकते हैं। अब ऐसा लगता है राग द्वेष तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, वीतरागता बहुत ऊंची घटना है, जबकि है बिल्कुल अपोजिट। है बिल्कुल अपोजिट। वीतरागता एकदम सहज सरल स्वभाव है हमारा। वो कोई बाहर है ही नहीं, वो तो इसी क्षण है। प्रेम इसी क्षण है। लेकिन गुस्सा करना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, बुराई करना, ईर्ष्या करना, ये सब कुछ बहुत भारी है, बहुत कठिन है। लेकिन जो ये बहुत भारी और बहुत कठिन चीज है वो हमको एकदम सहज लगती है। दिमाग का भारी होना बहुत भारी है, लेकिन वो आसान लगता है। और सहज सरल हो जाना, हल्का फुल्का हो जाना, वो हमें लगता है बहुत मुश्किल से अचीवेबल होगा, ये कैसे हो सकता है। तो हमारे भरोसे ही आ, हमारे विश्वास ही उल्टी जगहों पर स्थापित है। और वो दर्शन मोह है। ये विश्वास ही उल्टी जगह पे स्थापित है तो क्रिया तो उल्टी होगी। तो चारित्र तो गड़बड़ हो गई, कषाय युक्त हो गई। जब दर्शन ही विकृत है तो चारित्र तो विकृत हो गई। तो अनंत अनुबंध जो है वो समय की गहराई तक पहुंचे हुए वे परिणाम
जो हमारे व्यक्तित्व को कशैले बना देते हैं, तनाव युक्त बना देते हैं, परेशानी पैदा कर देते हैं। और देखो, ऐसी परेशानी वाले व्यक्तियों को मैंने देखा है नजदीक से, कुछ एक व्यक्तियों को, जब भी उनसे मेरी बात हुई, जब भी उनको मैंने सुना, मतलब वो कहते हैं कि जब हम छोटे थे तो माँ बाप से परेशान थे, जब थोड़े बड़े हुए तो अपने फ्रेंड्स लोगों से परेशान थे, फिर हमारी शादी हुई तो हम पत्नी से परेशान थे, और हमारी पत्नी अब तो मर चुकी है और हमारे बच्चे हैं बड़े बड़े, लेकिन अब हमारे बच्चे हमें परेशान कर रहे हैं। तो मुझे पूछते थे, महाराज जी क्या हमारी पूरी जिंदगी इस तरह परेशानी में ही बीतेगी क्या? मैंने कहा बिल्कुल। बोले क्यों? मैंने कहा क्योंकि आपने चुना परेशानी को। बोला मैंने थोड़ी ऐसे बच्चों को चुना, मैंने थोड़ी ऐसी पत्नी को चुना, ये परेशानियां क्यों? मतलब पूरी जिंदगी हम बंदगी बने रहे, पूरी जिंदगी हम परेशान ही बने रहे। मैंने कहा बिल्कुल सही है, आप इसलिए परेशान हो क्योंकि आपने परेशानी को चुना है। आप इसी क्षण मौज को चुन लो। आपको मैं इसी क्षण से मजे में रहूंगा, जो जिसको जैसे रहना है वैसे रहे, मैं मजे में रहूंगा। बोले महाराज जी बात करना आसान है, कोई आसान थोड़ी है मजे में रहना। मैंने कहा परेशान रहना आसान नहीं, मजे में रहना एकदम आसान है, क्योंकि मजे में रहने के लिए कुछ चाहिए ही नहीं। परेशान होने के लिए तो दूसरा व्यक्ति चाहिए, कोई परिस्थिति चाहिए। मजे में रहने के लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए, किसी परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। तो आप संकल्प कर लो, मैं मजे में रहूंगा, मैं मजे में हूँ, ऐसा बोलना शुरू कर दो। बोलते नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, मैं उनको बोली, आप अभी आज मैं आपको एक संकल्प दूं कि आज रात को खाना नहीं खाओगे, पॉसिबल है? बोले हाँ ये पॉसिबल है। रात को खाना नहीं खाऊंगा, ये पॉसिबल है। आपका वो आलू प्याज छोड़ दूंगा, ये पॉसिबल है। आप कहो कि मैं ये कोशिश करूँ, ये मैं ये कहूँ कि मैं मजे में रहूंगा, ये पॉसिबल नहीं। और रात को खाना छोड़ने से या आलू प्याज छोड़ने से क्या अर्थ लगेगा, अगर आप खुद मजे में नहीं हो, परेशान हो तो? आप खुद अपने आप को बारूद बनाए जा रहे हो, फिर आप कुछ भी बाहर की क्रियाएं बदल लो, से हो क्या जाएगा? बारूद तो बारूद ही रहेगा। वो गाय का दूध नहीं पिएगा, नारियल का दूध पिएगा या बादाम का दूध पिएगा, लेकिन उसके भीतर की परेशानी थोड़ी बदल जाएगी उससे। और पूरा समाज उल्टी दिशा में सोचता है। वो कहते हैं बस गाय का दूध न पीने से हम बदल जाएंगे। अरे भाई, तुम्हारे भीतर जो चल रहा है वो धारा नहीं बदली तो तुम कैसे बदलोगे? तुम गाय का दूध पी के भी परेशान हो और बादाम का दूध पी के भी परेशान ही रहने वाले हो। तो बजाय दूध को बदलने के अपनी सोच को बदल दो ना, कि तुम परेशान नहीं रहोगे। लेकिन हमारे लिए बाहर का परिवर्तन करना, और फिर बाहर की बातें इतनी ऊंची ऊंची बता दी जाती है कि लोग सोचते हैं बस रात्रि भोजन छोड़ दिया तो मानो हम पता नहीं क्या ही क्या हो गए, हम तो एकदम महान जैन हो गए। अरे जो छोड़ने योग्य है वो तो छोड़ा ही नहीं, कि मैं परेशान नहीं रहूंगा। बस इतनी सी तो बात, इतना सा तो संकल्प करना, मैं परेशान नहीं रहूंगा, मैं मजे में रहूंगा। मैं मजा चुनता हूँ अपनी लाइफ के लिए। फिर कोई मुझे जूता भी मारेगा तो मैं उसको भी धन्यवाद देके खुश हो जाऊंगा और मजा करूंगा। कोई फूल माला पहनाएगा तब तो मजा करना बहुत आसान है, लेकिन कोई जूतों की माला पहनाएगा तब भी मैं मजा ही करूंगा। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के लिए मजा चुन लिया। जो अपने भीतर इस स्थिति में आएगा कि मैंने मजा चुन लिया है, उसको अनंत अनुबंधी कषाय फिर परेशान नहीं कर सकता। उसका स्टोर हाउस खाली होने लग जाएगा। स्क्रीनिंग करने वाली मशीन ही बदल गई है, वो मजा ही स्क्रीन करती है। तो फिर परेशानी आएगी कहाँ से? अनंत अनुबंधी कषाय का मतलब ये है कि जो हर हाल में परेशानी में ही जीता है। तब देखो, उसके पास पैसा नहीं था तो भी परेशान, पैसा हो गया तो भी परेशान। बंगला नहीं बना था तब भी परेशान, बंगला बन गया तब भी परेशान। शादी नहीं हुई तब भी परेशान था और शादी हो गई। अनंत अनुबंधी कषाय उसको कहते हैं जो हर स्थिति में परेशानी में ही जीने की जिसने आदत बना डाली हो। और जो खुद परेशानी में रहता है, वो उससे चारों ओर जो फैलेगा, वो क्या फैलेगा? उसके होने से भी परेशानी ही फैलेगी। वो जहां जाएगा वहां परेशानियों को ही पैदा करने वाला है, क्योंकि वो खुद परेशान है। तो वो दूसरों को क्या दे सकता है? वो परेशानियां ही दे सकता है। वो कहेगा मैं प्यार दूंगा, लेकिन वो प्यार दे ही नहीं सकता, क्योंकि प्यार उसके अपने पास ही नहीं है। प्यार उसको खुद से ही नहीं हुआ, खुद की ही समझ नहीं आई। और प्यार बड़ी अद्भुत घटना है, बिना समझदारी के प्यार पैदा ही नहीं हो सकता है। वासना तो हो सकती है, मोह तो हो सकता है, लेकिन प्रेम पैदा नहीं हो सकता। और वासना और मोह कभी तृप्त नहीं करती, वो तो जलाती है। प्रेम तृप्ति देता है।
और अनंत अनुबंधी कषाय वाले आदमी के भीतर ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो प्रेम का गहरा भूखा है, लेकिन उसको प्रेम पैदा करना आता नहीं, प्रेम देना आता नहीं, इसलिए प्रेम लेना भी आता नहीं। और तब वो इतना ज्यादा बारूद बन जाता है, क्योंकि बिना प्रेम के आदमी की जो स्थिति होगी वो ऐसी होगी कि जैसे कोई गर्म आंच के ऊपर बाटी को पका रहा हो। तो बस वो पकता ही रहता है, उबलता ही रहता है, उसका पानी उबला हुआ ही रहता है, तो जरा कोई टच करेगा उसकी उंगली जलेगी। अब इसकी कषाय की अवस्था स्थिति चूंकि बहुत गहरी है, बहुत लंबी है, तो इसको कहा ये कई बार जन्मों जन्मों तक आदमी के भीतर ऐसे ही व्यक्तित्व बना रहता है। जीवन पर्यंत समझ लो, जन्मों जन्म हमें नहीं पता, तो जीवन पर्यंत तक वो इसी स्थिति में रहता है। लेकिन क्या वो बदल नहीं सकता? बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? तो देखो, समय समय पर अनेक तीर्थंकर जैसे महापुरुषों ने, सदगुरुओं ने अपने नजदीक आए कुछ लोगों के साथ इस भांति के प्रयोग किए और करवाए कि उनके अनंत अनुबंधी कषायों की गहरी जड़ें भी क्षण में खत्म हो गई। गहरी जड़ों को भी क्षण में खत्म कर दिया। ऐसे प्रयोग उन्होंने करवाए। इसको इस एग्जाम्पल से समझे हम कि कुएं के अंदर पूरी बाल्टी गिर गई है, लेकिन अगर रस्सी का एक छोर भी अगर हाथ में रह गया है तो हम रिकवरी कर लेंगे। और रस्सी का एक छोर यानी क्या है कि किसी सदगुरु से प्रेम रह गया, किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम हो गया जो मुक्त हो रहा है, जो मुक्त हुआ है, तो फिर अंगुलीमाल बुद्ध के सानिध्य में आके बदल जाते हैं। अर्जुन वाली सुदर्शन सेठ के सानिध्य में आके बदल जाते हैं। महावीर तक पहुंच जाते हैं। रोहिणी चोर क्षण में बदल जाते हैं, महावीर की सभा में आ जाते हैं। हमने लाखों एग्जाम्पल्स ऐसे बचपन से सुने होंगे जिसमें तीव्र कषाय वाले व्यक्ति, भयंकर हिंसक, क्रूर, अत्याचारी, आतंकी, लेकिन किसी न किसी सदगुरु के पास आते हैं, कहाँ से कैसे उनके प्रेम में पड़ जाते हैं। और प्रेम में पड़ना कितना अद्भुत है। अगर हम परमाणु विज्ञान की बात जो हमने 5वें अध्याय के संबंध में जानी थी, अगर उसमें जाने, तो इतना अद्भुत घटना है कि ये जो तीव्र कृष्ण लेशिया है उसका आकर्षण तीव्र शुक्ल लेशिया के साथ हो जाता है। हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ डार्कनेस इजीली कन्वर्ट हो जाती है हायर फ्रीक्वेंसी इन द लाइट। कृष्ण का शुक्ल के साथ बड़ा गहरा संबंध बन जाता है। तो संयोग की बात है। पर ये अद्भुत घटनाएं भी ऐसे ही नहीं घटती, कहीं ना कहीं, क्योंकि कषाय कितना भी गहरा हो, बादल कितना भी गहरा हो, वो सूरज को ढांक तो सकता है लेकिन समाप्त थोड़ी कर सकता है। उसकी किरणों को आवरित तो कर सकता है, लेकिन उसकी किरणों का अंत नहीं कर सकता है। तो कषाय गहरे बादलों के समान आत्मा पे छा जाएगा, तब भी भीतर का सूर्य, भीतर का प्रेम, भीतर का बोध, भीतर का बच्चा वो तो जागता ही रहेगा, तो जीवित ही रहेगा। अब कौन है जो उस क्रूर आदमी के भीतर के बच्चे को टच कर देगा? बस वो वही टच कर सकता है जो खुद बच्चे की बात ही निर्मल है। और तब कभी कभी ऐसा होता है कि बुद्ध का कोई वचन अंगुलीमाल को छू जाता है। अंगुलीमाल बोलते ठहरो, कहाँ जा रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं है? और बुद्ध कहते हैं मैं तो पहले से ही ठहरा हुआ हूँ अंगुलीमाल, ठहरना तो तुमको है, मैं तो पहले से ही ठहरा हुआ हूँ, तुम चल रहे हो और कर रहे हो कि मैं तो ठहरा हुआ हूँ। अभी बुद्ध की बात अंगुलीमाल के जो सामान्य मानसिक स्थितियां है उसमें कहीं भी फिट नहीं हो रही है। और अंगुलीमाल एक क्षण के लिए ठहर गया और वो बुद्ध को देख पाया और बदल गया। और एक क्षण के लिए भी हम ठहरे, जहां है वहीं ठहरे तो दृष्टि जाग जाए, लेकिन हम जहाँ है वहीं ठहरते ही नहीं, इसलिए दृष्टि भी जागती नहीं। दृष्टि कहाँ कहाँ खोई रहती है, अतीत में उलझी रहती है या भविष्य के सपने देखती रहती है। तो अनंत अनुबंधी कषाय भी क्षण में बदल सकते हैं।
वह चिंगारी जो बाहर विस्फोटक बन सकती थी, वो अगर भीतर की दिशा में मुड़ जाए तो भीतर विस्फोट पैदा करती है और पूरे व्यक्तित्व को बदल डालती है। तो कहा वो अहिंसक नाम का भिक्षु बन गया, अंगुलीमाल। राजा प्रसेनजीत को पता लगा कि ये हमारे जंगलों में रहने वाला व्यक्ति बुद्ध की शरण में आया और बदल गया। उसको भरोसा ही नहीं आया। लोगों से सुना उसने, लेकिन उसको भरोसा नहीं आया। उसने कहा अब मैं भी जाऊं देखने के लिए। तब नहीं जा रहा था जब अंगुलीमाल हत्या कर रहा था। तब तो उसकी सेनाएं भी दूर दूर भागती थी। कोई भी उसके पास नहीं पटकने को तैयार था। लेकिन आज राजा के भीतर भी आया, मैं भी जाऊं देखने के लिए। तो बुद्ध की सभा में पहुंचे राजा। बुद्ध के उपदेश चल रहे थे, वो भी जाके बैठ गए। उपदेश पूरा हुआ तो राजा प्रसेनजीत बोलते हैं कि मेरे को एक जिज्ञासा है कि क्या, कि मैंने सुना है कि कोई अंगुलीमाल नाम का बहुत बड़ा हत्यारा आपकी सभा में भिक्षु बन चुका है। बुद्ध कहते हैं कि मैं उसका जवाब तो बाद में दूंगा। उसके पहले मेरे एक भिक्षु का आप थोड़ा सा उपदेश सुन लीजिए। और बुद्ध ने इशारा किया एक भिक्षु को कि तुम खड़े होकर के कुछ बोलो। उसने बोला। बुद्ध से पाया हुआ ज्ञान, बुद्ध की करुणा को उसने पहचाना था, तो उसने बोला। जब वो बोल के बैठ गया, तब बुद्ध ने कहा राजा प्रसेनजीत को कि कैसा लगा। तो बोला अद्भुत। अद्भुत है इस भिक्षु के वाक्य। तो बोला ये वही भिक्षु है जो कल अंगुलीमाल था। ये आज अहिंसक बन गया है। राजा प्रसेनजीत हैरान, ये वही भिक्षु। आज वो उसको आराम से देख पा रहा है, और कल उसके पूरे मुख को कोई देखने के लिए तैयार नहीं था। तो अनंत अनुबंधी कषाय भी बदल सकते हैं। सबसे बड़ा प्रबल कारण जो मेरे को अपने अनुभव से लगता है वो तो रहता है जीवन में सदगुरु का आना। सदगुरु सब कुछ बदल देते हैं। पूरी केमिस्ट्री बदल जाती है, पूरी फिजिक्स बदल जाती है, सारी एस्ट्रोलॉजी बदल जाती है। ग्रह नक्षत्र तारे कुंडलियां कुछ काम की नहीं, अगर गुरु के पास आ गए तो सब फेल हो जाएगी। फिर गुरु ही मुख्य हो जाता है, गुरु केंद्र हो जाता है। और जिसके जीवन में गुरु केंद्र हो गया, सदगुरु केंद्र हो गया, बस उसके बाकी सारे स्टार्स खुद ब खुद बदल जाएंगे। तो अद्भुत होता है। दूसरा एक और तरीका हो सकता है। कभी कभी कोई गहरी चोट, कोई गहरा आघात आदमी को एकदम ट्रांसफॉर्म कर देता है। जैसे आप कितने भयंकर रुद्र रहे हो, क्रोधी रहे हो, कुछ भी रहे हो, लेकिन एकदम आपका नजदीकी व्यक्ति जिसमें आप अपने प्राणों की आपने प्रतिष्ठा कर रखी थी, जिस व्यक्ति में आपने अपने प्राणों की प्रतिष्ठा कर रखी थी, उस व्यक्ति का कुछ हो जाए तो वो जो गहरा सदमा और आघात लगता है, कई बार वो सदमा और आघात आदमी को पूरा की पूरा बदल डालता है, खोखला कर देता है, चेंज कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। ऐसा भी होता है। और जीवन बड़ा विचित्र है, ना जाने कौन कब कौन सी जगह पे बदल जाएगा। क्योंकि कितना भी जड़ों को गहरा कर रखा हो, कितना भी समय आकाश में फैला रखा हो, लेकिन अगर उन जड़ों को खत्म करना हो तो अनंत समय नहीं लगेगा। बनाने में अनंत समय लग सकता है, मिटाने में अनंत समय नहीं लगता है। बनाने में बहुत सारे रेशे जोड़ने पड़ते हैं, मिटाने में एक चिंगारी काफी है सारी बिल्डिंग को गिरा देने के लिए। एक चिंगारी काफी है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में आग लगा देने के लिए। एक चिंगारी काफी है सारे अतीत को जला देने के लिए। और वो एक चिंगारी कब कहाँ किसको कैसे लग जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि जो अनंत अनुबंधित कषाय है उसको अब अनंत काल तक हमें भोगना ही पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बदल जाएंगे। क्षण में सब कुछ बदल जाता है। सारा मंजर बदल जाता है। नाव किनारे लगते लगते कब
डूब जाती है और नाव डूबते डूबते कब किनारे लग जाती है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा खुलकर जियो। बहुत मजेदार। हर घड़ी सब कुछ बदल जाता है, इसलिए बी अलाइव, जागरूक रहो, जिंदगी को जागते हुए जानते हुए जियो। और जागरूकता ही जैनत्व है। बाकी जैन का संबंध शाकाहारी मांसाहारी ये सब बात की बनाई हुई बातों से है। जागरूकता जैनत्व है। जागरूकता ही बुद्धत्व है। अलाइवनेस, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, बस वो सब कुछ बदल देती है। तो अनंत अनुबंधी कषाय का संबंध समय की गहराई से तो है, लेकिन क्या समय की गहराइयां बदलती नहीं है? क्षण में जब नाव डूब जाती है तब भी बदल जाती है, और डूबती नाव उभर जाती है तब भी बदल जाती है। इसीलिए बदलाहट पे भरोसा रखो, ये बदल जाता है, बदल सकता है। ऐसा मत कहो कि मैं ऐसा ही हूं और ऐसा ही रहूंगा। नहीं, तुम कैसे भी हो तुम बदल सकते हो। ऐसा मत कहो कि नियति के हाथों में है। नहीं, नियति के हाथों में नहीं, तुम्हारे भीतर के भावों में, भीतर के विश्वासों में है। और विश्वास बदले जा सकता है। फिर अप्रत्याख्यानी कषाय का संबंध भी उन्होंने कहा कि किताबों में लिखा है कि अनंत अनुबंधी कषाय जीवन भर, अप्रत्याख्यान वर्ष भर, प्रत्याख्यानावरण 4 महीने, संज्वलन 15 दिन तक रहता है। तो कषायों का संबंध अब तक तो हमने समय के साथ ही जाना था कि इसका समयावधि के साथ संबंध है। लेकिन आप तो समयावधि का जिक्र किए बिना इन सारे कषायों की व्याख्या कर रहे हो। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे आपने प्राणातिपात शब्द की व्याख्या करी तो हिंसा का नाम नहीं लिया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इसी तरह से कषायों की व्याख्या कर रहे हो लेकिन आप समय की बात तो नहीं कर रहे हो? तो ये कोई प्रश्न किया रमेश चंद्र जी ने। तो ऐसा है कि कषायों को हम समय के एक आयाम से समझ सकते हैं, लेकिन ये जो ड्यूरेशन है, जो कालावधि है इसका, केवल यही महत्वपूर्ण घटना नहीं है। क्योंकि कई बार पता है क्या होता है, काल अवधि तो बहुत छोटी होती है लेकिन उसका प्रभाव बहुत लंबा होता है। जिसको आज हम समझने जा रहे हैं उसका नाम है संज्वलन कषाय। हम्म, कषाय की चौथी चौकड़ी। पहली चौकड़ी थी अनंतानुबंधी, दूसरी चौकड़ी थी अप्रत्याख्यानावरण, तीसरी चौकड़ी थी प्रत्याख्यानावरण, और चौथी चौकड़ी है संज्वलन कषाय। अब संज्वलन का मतलब पता है क्या होता है? संज्वलन का मतलब होता है क्षण में जला। लेकिन कैसा जला? उत्कृष्ट जला। संज्वलन, सन कहते हैं उत्कृष्टता को। जैसे संवेग, जैसे संभोग, ये उत्कृष्टता है। तो संज्वलन, जोरदार जला, एकदम उत्कृष्टता से जला। लेकिन कैसा जला? अवधि में तो वो बहुत क्षण में था, एक क्षणिक आवेग था। लेकिन क्षणिक आवेग कई बार कितना कुछ कर डालते हैं। आप पुराने अनुभवी लोगों का अगर हम हवाला दें उनके वचनों का, तो पुराने अनुभवी लोग कहते थे, एक श्लोक आता है संस्कृत साहित्य में, हमने बचपन में सीखा था। वो कहता है अणथोवम वर्णथोवम अग्गिथोवम कषायथोवम च, न हो भे विससी यवम थोवम पीते बहुम होई। ये संस्कृत का श्लोक है। इसका हिंदी अर्थ यह है कि अणथोवम, ऋण थोड़ा हो। अण यानी ऋण, ऋण यानी कर्जा, डेप्ट। वो थोड़ा, आपने थोड़ा उधार ले लिया, थोड़ा कर्जा ले लिया, ठीक है ना? वणथोवम, घाव थोड़ा हो, थोड़ी सी चोट लग गई, जरा सा कोई पिन ऑल पिन चुभ गई, छोटा सा घाव बन गया।
वर्णथोवम। अग्गिथोवम, अग्नि थोड़ी सी हो, एक चिंगारी तो है, एक बीड़ी फूक के फेंक दी थी, उसको बुझाई नहीं थी, बस। और कषाय थोवम च, और कषाय भी छोटा सा हो, थोड़ा सा हो, थोड़ी सी नाराजगी, बस। न हूं भय विष से यवम, ये विश्वास करने योग्य नहीं है, क्योंकि ये थोड़े भी बहुत होते हैं। न हो भय विष से यवम, थोवम पीते बहुम होई, ये थोड़ा भी बहुत होता है। आपने कर्जा तो छोटा सा लिया था, लेकिन उसका ब्याज भरने में पता है क्या लग जाता है? कई बार लोग जिंदगी भर उधारी का ब्याज ही नहीं चुका पाते, मुल्क की तो बात ही अलग है। और ब्याज चक्रवृद्धि दर से बढ़ता है। ब्याज का चरखा तो घूमते रहता है, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, दिन रात ब्याज का चरखा घूम रहा है। तो थोड़ा ऋण भी आदमी को मार डालेगा। अर्थोवम, वर्णथोवम, थोड़ा सा गाँव। मैंने सुना, मेरे एक कजन चाचा थे, चेन्नई में रहते थे, बचपन में हमने सुना था। बहुत बड़ी फिजिकल फिटनेस वाले थे, है ना, बहुत मोटे, बहुत अच्छे थे। और एक दिन घर में कोई काम के लिए ऊपर चढ़ना था, तो नीचे पीपा रख दिया, लोहे का पीपा, और उसके ऊपर पैर रख के ऊपर चढ़े, और काम हो गया, खत्म हो गई बात। कुछ दिनों के बाद पैर में दर्द चालू हुआ। आलसी है ना, कौन दिखा डॉक्टर को, कौन पता करे। फिर ऐसे दर्द सहन करते गए, फिर कुछ दिनों बाद डॉक्टर को दिखाने गए, तो पता लगा कि भीतर कोई लोहा का कोई तत्व अंदर चला गया है, और उसने बॉडी के अंदर, पैर के अंदर कुछ घाव कर दिया। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि घाव इतना गहरा हो चुका है कि पैर कट करना पड़ेगा। अब उनको भी हैरानी है, हुआ कैसे। तो रिकॉल किया तो पता लगा कि वो पीपे पे पैर रख के जिस दिन चढ़े थे, पीपे में कोई लोहे का काट आई होती है, लोहा खराब होता है, कुछ होता है ना, वो लोहा का कोई अंश उनके पैर के अंदर घुस गया होगा। और वो बिगड़े लोहे ने उनके शरीर में कहाँ तक किया, और वो डायबिटिक थे। तो अब वो डायबिटिक इफेक्ट प्लस दूसरे इफेक्ट, वो सब जुड़ करके क्या घटना घटी, कि वो जो ऑपरेशन की डॉक्टर ने बात करी, वो स्थिति ऐसी पैदा हुई कि उनकी वहीं पे डेथ हो गई। अब इतने यंग है, अभी ऐसा भी कुछ नहीं कि कोई आदमी सोचे कि कोई मर जाएगा, ऐसे भी बच्चे छोटे हैं, ये सब कुछ। लेकिन जब वो मर गए और उनकी घटना का समाचार आया हमारे पास में, और हमने जब ये बात सुनी कि वो पीपे के ऊपर पैर रख करके उस दिन उनके साथ जो हुआ, उसके प्रति वो जागरूकता नहीं थी ना। छोटा सा गाँव हुआ तो कौन जागरूकता रखता है, ठीक है ना। लेकिन ये गाँव कहाँ तक पहुंच जाता है। ये तो एक घटना है, मेरे कोई ख्याल में है, क्योंकि मैंने वो बचपन में सुना था। तो मुझे ये तो बहुत आश्चर्य था कि अरे अंकल अभी तो थे और अभी चले गए ऐसे। अब नजदीक का कोई जाता है तो पता रहता है ना कि स्टोरी, अरे ये क्या होगा एकदम से। तो व्रण थोवम, छोटा सा गांव भी कहाँ आदमी को नुकसान पहुंचाएगा, कह नहीं सकते। हाँ, आलपिन तो चुभी है, लेकिन पता नहीं कहाँ तक नुकसान पहुंचेगा। अग्नि थोवम, अग्नि थोड़ी सी तो है, एक एक चिंगारी तो छोड़ी थी वहां पे, बस। बाकी चिंगारी तो बारूद के डर पे जाके क्या करेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। कषाय थोवम, थोड़ा सा तो कषाय है, बस थोड़ी सी नाराजगी है, बस थोड़ा सा गुस्सा है, बस थोड़ा सा लालच है, और मुझ में कोई कमी नहीं है, बस मेरे को झूठ बोलने की आदत। अरे वो एक छोटी सी आदत ही आदमी के पूरे जीवन को खराब कर डालेगी, खत्म कर डालेगी। और इतना मजेदार है अस्तित्व का ये गुण, कि अगर एक दुर्गुण है तो वो बाकी सारे दुर्गुणों को खुद ब खुद इन्वाइट कर देगा। और एक भी सद्गुण है तो वो बाकी सारे सद्गुणों को भी इन्वाइट कर देगा। एक पैर फिसला है, जरा सा पैर फिसला, लेकिन कहाँ तक पहुंचेंगे नहीं कहा जा सकता। अभी हम लोग सतोपंत और स्वर्गारोहणी की ट्रैकिंग करके आ रहे हैं, तो वहां कई बार हम पहाड़ों की क्लिप्स पे चल रहे थे। पहाड़ की क्लिप्स पे तो पतली, और वहां पे चलना इतना कठिन था कि जरा सा अगर किसी का पैर फिसला, तो वो मिट्टी के साथ करते करते कहाँ पहुंचेंगे, नीचे धारा तक। नीचे अलकनंदा बह रही है तेज प्रवाह के साथ में। अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थितियां है, कहीं अलकनंदा बह रही है, कहीं नीचे खाली बोल्डर्स ही बोल्डर्स है, बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े हैं, बड़े बड़े पत्थर। और आपका एक पैर फिसल गया तो कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि आप एक पहाड़ को क्रॉस करके दूसरे पहाड़ पे जा रहे हो, दूसरे को क्रॉस करके तीसरे पे जा रहे हो, कितने सारे पहाड़ क्रॉस किए।
और हर पहाड़ को क्रॉस करने में अलग अलग तरीके के रास्ते हैं, एक तरीके का भी नहीं है कि हमारे पैरों को कोई मैकेनिकल आदत पड़ जाए। स्वामी जी कहते हैं ये इतने मजेदार मेडिटेशन के प्रयोग का स्थान है, क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति को जहां वो है उसको वही रहना होता है, हियर एंड नाउ में ही जीना है। क्योंकि जरा भी वो हियर एंड नाउ से हटा, जरा भी वो कोई मेमोरी में गया, जरा भी वो कोई इमेजिनेशन में गया, जरा भी वो कोई कंपैरिजन में गया, जरा भी वो कोई किसी माइंड के किसी कॉम्प्लेक्स में चला गया, किसी गुत्थी में चला गया, बस वो वहां जहाँ पैर रखना है वहां ना पड़ के कहीं और गिरेगा और फिर फिसलेगा, फिर चोट लगेगी उसको। तो ये सारे जो रास्ते हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते, ये जागरूकता के लिए, हियर एंड नाउ में रहने के लिए। तो कहते, और जो लोग हमारे साथ चल रहे थे, कई लोग एकदम यंग थे, एक तो छोटा बच्चा 5.5 साल का, और कई लोग 20 साल, 25 साल, 30 साल। सबसे बड़े स्वामी जी थे, और हम बाकी सारे लोग 18 लोग। और इतना मजा हो रहा कि सब लोग पूरी जागरूकता के साथ चल रहे। और फिर जब थक करके शाम को हम अपने पड़ाव पे आ जाते, तो सबको अलग अलग छोटे टेंट थे जिसमें दो दो लोग रह सकते हैं। इतनी मजेदार बात कि आके किसी को थकान नहीं है। सब आने के बाद में कोई ओमकार ध्यान कर रहा है, कोई नादब्रह्म ध्यान कर रहा है, एक कैंप से वो आवाज आ रही, दूसरे के उधर से वो आवाज आ रही। बाहर जो हमारे केयरटेकर लोग थे जो हमारे लिए खाना वगैरह प्रिपेयर करते थे, वो कहते हैं कि यार अब मैं खाने के लिए आवाज दे रहा हूँ लेकिन यहाँ तो कोई ओ कर रहा है। बोल रहे सब अपने अपने ध्यान में मस्त है, किसी को खाने की नहीं पड़ी। और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कुछ खाया नहीं, स्वामी जी ने पूरे 10 दिन तक पूरी ट्रैकिंग में कुछ भी नहीं खाया, ओनली ब्लैक टी पिया। बोले वहां जाके कुछ खाने का होता ही नहीं, भीतर से ही नहीं आता, शरीर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, एकदम फ्रजाइल। और प्राण ऊर्जा के साथ हम जी रहे हैं, कोई एनर्जी वीक नहीं, कोई वीकनेस नहीं किसी के अंदर। किसी ने कोई मेडिसिन नहीं ली, वरना लोग बोलते हैं ऊंचाई पे जाना है, ऑक्सीजन की कमी होगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लोग डराते हैं तो डर भी जाते हैं। और स्वामी जी ने किसी को नहीं डराया, बोला बहुत आसान है, सबको ऐसे ही बोलते हैं। वो जब उसके छोटे बच्चे के मम्मी पापा का फोन आया कि हम भी चलना चाहते हैं, अपने छोटे बेटे को भी लेके चलना चाहते हैं, स्वामी जी बोलते बहुत आसान है, बच्चे तो बहुत आगे बढ़ते हैं, बच्चों की चिंता नहीं। और हम भी हैरान थे, वो इतनी ट्रैक करने के बाद भी अपने पापा को बोलते अब खेले। उसका एनर्जी लेवल मैच ही नहीं कर सकते। वो रास्ते में जहाँ लोग विश्राम के लिए रुक जाते, चलते चलते थक जाते हैं, तो कोई लोग बैठ जाते हैं, वो वहां पर भी बैठने की बजाय कहते हैं पापा को अभी खेले यहाँ पर, सड़कों पे रास्ते में ही खेले। अरे अरे, कहते क्या एनर्जी लेवल होता है बच्चों का। और स्वामी जी सब कहते हैं यस कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। किसी को कोई फिजिकल एलिमेंट है उसको भी कहते तुम कर सकते हो, और जो वैसे बोलते हैं कर सकते हो तो लोग कर भी लेते हैं। थोड़ा सा भरोसा जिंदगी बदल देता है, थोड़ा सा शंका, थोड़ा सा डाउट जिंदगी खराब कर देता है। जरा सा डाउट आ गया मैं चल पाऊंगा कि नहीं, बस अब गिर जाओगे। और जरा सा भरोसा आ गया कि नहीं स्वामी जी ने बोला है चल सकते हो, तो मैं चल सकता हूँ, तो फिर कितनी भी फिजिकल बीमारी चल जाता है। तो संज्वलन कषाय बड़ा मजेदार है। ये कहता है कि होता है तो छोटी सी है, बात तो छोटी सी है, घटना तो छोटी सी है, आवेग तो क्षण भर का है, लेकिन एक क्षण भर का आवेग कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। लोग कहते हैं ना मुझे गुस्सा तो आता है लेकिन बस मैं थोड़ी देर बाद ही ठीक हो जाता हूँ। अरे भैया आप तो ठीक हो जाते हो, पर आपने जो प्रभाव छोड़ा उसका क्या होगा? आपने तो घर भर के सारे लोगों का दिमाग खराब कर दिया और आप कहते हैं मैं ठीक हो गया। मैं तो फ्री हो गया, अपना अपनी भड़ास निकाली, मैं फ्री हो गया। हाँ भड़ास तो निकालनी चाहिए, लेकिन किसी और लोगों के सामने नहीं, और लोगों के ऊपर नहीं। भड़ास निकालने के दूसरे बहुत उपाय है। चंडीगढ़ में तो एक कैफे खुला, उसका नाम है भड़ास कैफे। आप कभी देख रहे सर्च करना, चंडीगढ़ है या कोई और जगह, मुझे याद नहीं एकदम से प्रॉपर, लेकिन मैंने उसका वीडियो देखा है। उसमें एक भड़ास कैफे में जाने के साथ ही आपको ऐसे टूटी फूटी स्थितियां मिलेगी, कोई टूटा हुआ टायर का वो हिस्सा है, कोई टूटी कुर्सियां है, टूटी टेबल है, और कहते तुम अपनी भड़ास निकालो यहाँ पे। भड़ास कैफे का मतलब तुम अपने आगे भड़ास निकाल लो। तुमको पत्नी से लड़ने की इच्छा थी, पत्नी के सामने तो बोल नहीं सकते, इतनी हिम्मत तो कोई रेयर लोगों में होती है। वो शेर की शादी हो रही थी तो चूहा ने अंदर घुसने का कोशिश करी। तो शादी के लिए केवल बड़े बड़े जानवर आमंत्रित थे, तो उन्होंने बोला
चूहा तुम नहीं आ सकते, शेर की शादी है, शेर की, तुम चूहे हो, तुम नहीं आ सकते। तो चूहा बोला मैं क्यों नहीं आ सकता, अरे शादी से पहले तो मैं भी शेर था। ये भड़ास निकालना अच्छा है, लेकिन लोगों पे मत निकालो। निकालो एकांत में, निकाल लो, निकालो ऐसी जगह पे, ध्यान के प्रयोगों में निकाल लो। इसीलिए ओशो ने इतने प्यारे प्रयोग दिए। डाइव जो ओशो का एक सबसे मजेदार प्रयोग है, जो इस सदी की सबसे बड़ी ये देन है ओशो की, वो है डायनेमिक मेडिटेशन। वो डायनेमिक मेडिटेशन में आदमी को सारी भड़ास निकालने की स्थिति दी जाती है। सबसे पहले तो उसको अपनी श्वास बाहर फेंकनी है, जोर जोर से श्वास बाहर फेंकनी, फेंकनी ही फेंकनी है। पूरे शरीर के हर एक रोम छिद्र से श्वास बाहर जाए, और कुछ करना ही नहीं, बस आंख बंद करो और श्वास बाहर छोड़ो, ऐसे। जो पूरे शरीर से श्वास बाहर जाती है 15 मिनट 10 मिनट तक, अंदर सारा ऐसा जो जहां जो दबा हुआ है वो सब उभर के बाहर आ जाता है। अब वो जो बाहर आ रहा है, सेकंड स्टेज में कहा जाता है अब तुम रो, चीखो, चिल्लाओ, हंसो, नाचो, गाओ, जो भी तुम्हारे भीतर के आवेग है उन सबको बाहर निकालो। और किसी के प्रति गुस्सा है, किसी के प्रति नाराजगी है, सब निकाल डालो। और जब वो सब निकाल जाता है, तब थर्ड स्थिति कहा जाता है अब हुम का प्रयोग करो। और वो नाभि पे झटका जोर के साथ खड़े होकर के आपको ऊपर उछलते हुए हुम 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 करना है। उस प्रयोग में आपकी सारी ऊर्जा जो पहले तो आवेगों से बाहर निकल गई है, अब ऊर्जा को ऊपर उठाया जाता है। नीचे के केंद्रों से ऊपर की दिशा में ऊर्जा को उठाना है। अब जो ऊपर की दिशा में ऊर्जा उठती जा रही है, उठती जा रही है, और कोई आदमी लगातार हुम का प्रयोग 10 मिनट्स तक कर ले, स्वामी जी कहते हैं पूरे दिन भर वो बोलने के लायक ही नहीं बचेगा। उसके अंदर इतना बड़ा विस्फोट हो जाएगा कि अब उसकी मौन, एक सहज स्थिति आ जाएगी मौन की। स्वामी जी कहते हैं जब मैं कभी ये प्रयोग कर लेता हूँ, उसके बाद तो मेरा कई दिनों तक गला खत्म है, हमें बोल ही नहीं सकता, कई दिनों तक। तो अगर कोई पूरी तीव्रता के साथ उस प्रयोग को कर ले, होम का प्रयोग, तो चौथे स्टेज में एकदम से ओशो कहते स्टॉप। अब जो जिस पोजीशन में, उसी पोजीशन में खड़ा हो जाए। हाथ ऊपर है तो ऊपर, पैर ऊपर है तो ऊपर, जो जिस पोजीशन में, उसी पोजीशन में आ जाए। 10 मिनट्स तक आप उस स्टॉप में रहोगे। अब क्या होता है कि जब वो 10 मिनट्स तक आप एकदम स्टिल हो गए, एकदम स्टिल मूर्ति की तरह हो गए, जिस पोजीशन में, उसी में एकदम जागरूकता आएगी। शरीर एकदम डायनेमिक था, गति में था, और स्थिति में आ गया। अब ये जो शिफ्ट आएगा, इस शिफ्ट में आदमी के भीतर की सारी कषायों की जो स्थितियां हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, बदल जाता है। और फिर जब ये स्टेज खत्म हो जाएगी, अब 15 मिनट्स तक डांस, एकदम हल्का डांस, एकदम हल्के म्यूजिक के साथ में। अब आप वर्ल्डिंग करो, कुछ भी करो। अब जो आपके भीतर जो प्रसाद उतरा है, अब वो प्रसाद एकदम प्रेमपूर्ण अभिव्यक्ति में जा रहा है। अब वो जो डायनेमिक के अंदर घुसने से पहले आदमी था, और डायनेमिक करने के बाद जो आदमी है, जैसे हम जैसे बाथरूम में जाते हैं स्नान करने से पहले अलग होते हैं, स्नान करके आने के बाद अलग हो जाते हैं, वो ताजगी शरीर की हम महसूस करते हैं। ऐसे ही ये ताजगी एक अलग ही तल की है। शरीर के तल पे तो है ही, मन के तल पे भी है, और मन के पार के तलों में भी है। और हमारे सारे इमोशंस रिलीज हो गए। तो कोई बोलता है ना कषाय कैसे खत्म हो सकता है, खत्म हो सकता है। अनंत अनुबंधी कषाय वाला व्यक्ति भी डायनेमिक मेडिटेशन से पूरा ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और अनंत अनुबंधी वाला हो सकता है, तो अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संगबलन, ये सब तो हो ही सकता है। और स्वयं स्वामी जी इसका एग्जाम्पल है, उनकी जिंदगी एग्जाम्पल है। वो कहते हैं कि मेरा पहला ही ध्यान के प्रयोग में, इस 1.5 घंटे के पहले, जो उनकी लाइफ का फर्स्ट प्रयोग उन्होंने जब किया था, बस इस फर्स्ट प्रयोग में ही उन्होंने अपने आप को 100% झोंक दिया था। 100% इंटेंसिटी से उन्होंने किया। और कहते हैं उस एक प्रयोग के बाद ही वो बदल गए। अब वो नहीं रहे जो सभी थे। वो कहते हैं क्या हुआ मुझे नहीं पता, उसको इंटेलेक्चुअली समझने में उनको 4.5 साल लग गए। लेकिन जो घटना घटी, जो विस्फोट हुआ उनके भीतर में, जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, शरीर अलग है और वो अलग है, ये एक्सपीरियंस जिसको हम वेद विज्ञान बोलते हैं शास्त्र की भाषा में, स्वामी जी को डायनेमिक मेडिटेशन के 1.5 घंटे की फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ही हो चुका था। और वो लाइव एग्जाम्पल है, वो कहते हैं मैं बदल सकता हूँ तो सब बदल सकता हूँ। तो आसान, बीमारी कितनी भी गहरी हो, समस्या कितनी भी पुरानी हो, समाधान एकदम आसान है, अब भी है, हियर एंड नाउ, इजी है, अवेलेबल है।
तो समयावधि से संबंध है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। बदलने में क्षण लगता है। कहते हैं ना, अंधेरा कितना हजारों साल पुराना हो, लेकिन अंधेरे को भगाने या हटाने के लिए एक छोटा सा दिया जलाना ही काफी है। एक छोटा सा दिया जलाओ, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पुराना अंधेरा भी एक दिए के जलने से खत्म हो जाता है। वो ये भी कहता कि मैं करोड़ों वर्ष पुराना हूं, मैं एक दिए के जलने से खत्म नहीं होऊंगा, वो हो ही जाता है। क्योंकि ताकत उसमें नहीं है, ताकत दिए के ज्योति में है। तो भगवान महावीर ने ध्यान का दिया हमें दिया, गौतम बुद्ध ने ध्यान का दिया हमें दिया। ये ध्यान का दीप जलाओ, अपने दीपक आप बनो, आपका दीपो भव। और जैसे आपके भीतर वो दीपक जगता है, वैसे ही कषायों का सारा कशेलापन, सारा घना अंधेरा क्षण में गायब हो जाता है। और जिनका हुआ है वो सामने है हमारे। स्वामी जी जैसे लोग हमारे सामने है, लाइव है। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो बताते हैं कि कैसे वो क्या थे और क्या हो गया। तो हम भी क्षण में बदल सकते हैं, है ना। तो एक सूत्र बहुत प्यारा है, वो स्तुति देता है, जो समझ देता है कि कषायो तया तीव्रात्म परिणामाश चारित्र मोहस्य। ये चारित्र का मोह पैदा होता है कषायों के तीव्र उदय की वजह से, लेकिन क्षण में सब कुछ बदल सकता है। आज इतना ही। फिर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। तब अभी बीमारियों की चर्चा बहुत लंबी है वैसे तो, क्योंकि अभी हमने बात करी है कषाय के चार चौकड़ी की, है ना। ये चार चौकड़ी के बाद में नौ कषाय और है। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में हो सकता है नौ कषायों की व्याख्या करें। आज इतना ही। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी का दिया हुआ आशीर्वचन, उनकी दुआ की पंक्तियां आप सबके लिए पढ़ती हूँ। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति। हम्म, हम्म।